बहन जी बोलेंगे सर मैम हमारी बाइट हुई नहीं है तभी मैम भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं आप दोनों अगर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। पार्टी का एक फैसला होता है, हाईकमान फैसला करती है ये सब। चिरंजीवी राव कह रहे हैं कि मैं डिप्टी सीएम, सब कुछ हाईकमान का फैसला होता है। आज पोस्टर लगाए गए हैं, करनी हो रही है, तमाम जनसभाएं हो रही है, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोगों का पूरे प्रदेश में बहुत रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोगों में उत्साह है। जहां एक और भाजपा से पीछा छुड़ाना चाहती है हरियाणा की समस्त जनता, हर एक वर्ग, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर देख रही है विकल्प कि कांग्रेस की सरकार बने और एक बार फिर से सारी व्यवस्था ठीक हो, हर एक की सुनवाई। टिकटों का वितरण कब तक कैसे होगा? अब जल्द होगा क्योंकि चुनाव भी जल्दी डेट अनाउंस हो गई है, तो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी अपना काम करके आगे सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को भेज देगी और मुझे विश्वास है जल्दी अनाउंस होगा। आपसे जब भी बात होती थी एक जवाब जरूर होता था, मैं विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छुक हूँ, अभी भी हैं इच्छुक? मैंने आपको पहले भी कहा कि मेरी इच्छा मेरी जगह है और अभी भी है? अपनी जगह। फाइनल फैसला हाईकमान का होता है, चाहे लोकसभा का था और चाहे अब विधानसभा का होगा। मेरी इच्छा पहले भी थी, अब भी है। आवेदन किया है आपने? नीलोखेड़ी से आपका नाम आ रहा है मैम। मैं तो शुक्रगुजार हूँ, नाम तो कई जगह से आ रहे हैं, हाईकमान देखे कि चुनाव लड़ना है तो कहाँ से लड़ना। एक्सक्यूज मैम, दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट किया है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भूपेंद्र हुड्डा की सांठगांठ है। अब देखो कौन क्या कहता है, उसकी हम क्या कह सकते हैं। कांग्रेस पार्टी पूरे दम से भाजपा की गलत नीतियों के खिलाफ हम सभी लोग लगे हुए हैं। राज्यसभा क्यों नहीं जा रहे हैं आप लोग? जो चुनाव होना है उसमें नामांकन क्यों नहीं कर रहे हैं? ये पार्टी ने फैसला लिया। जेजेपी के 4 विधायक छोड़ गए हैं। जेजेपी के विधायक छोड़ते जा रहे हैं सभी। देखो जेजेपी तो पहले दिन से ही एक भानुमति का कुनबा था। तकरीबन उनके जो विधायक बने वो दूसरी पार्टी से हमारे यहाँ से वैसे गए हुए थे, तो उनका आपस में कभी तालमेल आपको पहले भी नज़र नहीं आया। तो हमेशा तब भी कहते थे कि वक्त आने पर ये सब बिखरना ही है मामला। और देवेंद्र बबली ने आपकी मदद की थी लोकसभा चुनावों में, क्या आ रहे हैं वो कांग्रेस में? देखो देखते हैं। अब बात चल रही है किरण चौधरी को आज कहने का राज्यसभा मनोनीत किया जा सकता है। अब भाजपा का अंदरूनी मामला है। इतनी बड़ी घटना हुई रोहतक में। देखो हमेशा युवाओं को कांग्रेस पार्टी ने बढ़ावा दिया है और इस बार भी राहुल जी हैं तो हम पूरी उम्मीद करते हैं। वैसे भी पार्टी युवाओं का पूरा ध्यान रखेगी। नए चेहरे तो आने भी चाहिए, अनुभव भी हो, लेकिन अच्छा आपस में समन्वय हो कि नए चेहरों को भी मौका। एक आखिरी सवाल, कोलकाता में जो मामला आया है सामने, बीजेपी कह रही है राहुल गांधी उस पर बोल नहीं रहे हैं क्योंकि वहाँ पर जो रेप और हत्या का नहीं सबने कंडेम। क्या बात करते हैं? बीजेपी कह रही है ऐसे में। वो गई नहीं है वहाँ पर, झूठ बोलते हैं, वो गए नहीं है, हमेशा झूठ बोलते हैं। आपने देखा है मैडम आपका बहुत नहीं। देखो ये एक बहुत ही निंदनीय ऐसी घटना है जिस पर शर्म आनी चाहिए, सिर झुकना चाहिए शर्म से। और ना सिर्फ ये, दूसरी तरफ आप ये देखो कि इतना ढीला प्रशासन, किसी भी अपराधी को कोई डर नहीं है आज के दिन कि अपराध करने से पहले लोग डरें कि अगर हम ऐसा सोचें भी तो न जाने हमारे साथ क्या हो जाएगा। लेकिन खुलेआम अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं के साथ इस तरह के अत्याचार बढ़ रहे हैं, तो ये तो सरकार की पूरी तरह से नाकामी है, कमज़ोरी है और ये सरकार जल्द ही जाएगी। इनकी ऐसी कारगुजारी रही हैं, आपने देखा अलग अलग प्रदेशों में भी, अपने यहाँ भी। बजाय इसके अगर जहाँ पर पता था बड़े बड़े लोग इसमें शामिल होते थे, अगर उस समय सख्ताई करते ये, चाहे कोई कितना ही बड़ा हो, तो शायद ऐसा ना होता। अभी भी आप देखो जो भी हमारे, उसके साथ साथ मैं जोड़ूंगी बात, हमारे जो बच्चियां हैं, बेटियां हैं, एथलीट्स हैं, उनके साथ क्या हुआ। दिल्ली की सड़कों पर उन्हें घसीटा गया, वो मेडल जीतने तक पहुंची, फिर न जाने क्या हुआ। उनकी टीम जो यहाँ से गई, उन्होंने उनका ध्यान नहीं रखा। क्या इसके पीछे राज रहा जो हम मेडल से पूरा देश वंचित रह गया।
बहुत सी बातें हैं इस मैम, प्रशासन बीजेपी के भूपेंद्र इलेक्शन हुड्डा और इंचार्ज शैलजा हैं। एक स्टेज पे कब नजर आएंगे? हाँ जी। भूपेंद्र हुड्डा और शैलजा एक स्टेज पे कब नजर आएंगे? जब देखो वो टाइम मैम, धर्मेंद्र कब आता प्रधान हैं, इलेक्शन इंचार्ज। हमारे सेंट्रल लीडरशिप के कार्यक्रम हो, अभी तो सब लगे हुए हैं अपने। धर्मेंद्र प्रधान हैं, इलेक्शन इंचार्ज हैं बीजेपी के। वो कहते हैं कि कुमारी शैलजा कौन से हुड्डा को एक्सेप्ट करेंगी, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा। देखो, भाजपा से हमने ना कुछ लेना ना कुछ सीखना। वो अपना घर संभाल लें, अपने घर को देख लें। उनके यहाँ जो सब इधर उधर, चाहे उनके मंत्री हैं चाहे विधायक हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, और उनके विधायक मंत्री रोते रह गए कि हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। अपना घर संभालें, कांग्रेस पार्टी की चिंता ना करें।